कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। कदम कदम ओम शांति। अभी स्टार्ट करते हैं आज की साकार वाणी। रूमा बहन, आप करेंगे रिवाइज? ओम शांति रूमा बहन। ओम शांति। सॉरी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ मेरी रही है, आवाज आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। हाँ जी। ओम शांति। आज 11 दिसंबर 2023 के साकार महावाक्य रिवाइज करते हैं। बाबा कहते कि तुम सबको जीवन मुक्ति का मंत्र देने वाला सद्गुरु के बच्चे गुरु हो और तुम ईश्वर के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो आज बाबा ने हमको गुरु का टाइटल, हम सद्गुरु के बच्चे हैं। गुरु बहुत ही सुंदर टाइटल है ना। और सभी इसको मन से स्वीकार भी करें। और मतलब इस ये भी शायद ठीक नहीं होगा कहना कि मन से स्वीकार करें, क्योंकि आत्मा तो है ही अधिकारी वर्षे की। तो बाबा सद्गुरु है तो आत्मा गुरु है। बाबा खाली हमें अपनी स्मृति दिला रहे हैं। और आत्मा का जो है वो सत बाप की बच्ची है, सत स्वरूप है, तो वो कभी भी झूठ तो बोल ही नहीं सकती। सेकंड में, जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान पवित्र बनो। सिर्फ इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा करो तो जीवन मुक्ति मिल जाएगी। आज बाबा ने पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। आज बाबा ने बार बार कहा है कि कमल फूल समान न्यारे प्यारे हो, सभी देह सहित सब संबंधों को भूल एक मुझ बाप को याद करो, है ना। जनक अनुजनक भाई बाबा ने आज समझाया। तो बाबा ने उनका मिसाल दिया कि कैसे गृहस्थ परिवार में रहते भी एक सेकंड में प्रतिज्ञा के आधार पर जीवन मुक्ति प्राप्त की। और बाबा ने कहा कि झूठ बोलना तो बड़ी कॉमन सी बात है। झूठ तो निकलता ही रहता है बहुतों से, है ना। लेकिन यहाँ पर बात है पवित्रता की, है ना। और पवित्रता जो है संपूर्ण पवित्रता जो बुक भी है, उसमें पवित्रता के कितने वेरिएंट डेफिनेशंस हैं। उसमें मतलब कोई भी ऐसा गुण नहीं है, कोई भी ऐसा कर्तव्य नहीं है जो छूटा हो। और एक एक कंफ्यूजन भी नहीं रखना है ना, कि मैं मॉरलिस्ट, मतलब मॉरलिस्ट भी नहीं बनना है। आजकल ना कई लोग जो है ना वो कहते हैं नहीं हम कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे नहीं जाते, हम तो ना एब्स्ट्रैक्ट मोरालिटी में विश्वास रखते हैं कि भाई अच्छा करो, है ना। जिसका जो भी जिसके भी तुम कांटेक्ट में हो उसके साथ अच्छा करो, तो बस यही जो है
वो मतलब वो कहते हैं हम तो बस यही करते हैं। मतलब जो लोग ये कर्म कांड में नहीं जाते, है ना, और उनको ये सब ढकोसला लगता है, मतलब ये सब ऐसे ड्रामाबाजी भी वो लोग जैसे कहते हैं कि ये क्या करते हैं, है ना, वेस्टेज कई लोग कहते हैं ये सब कर्म कांड को। तो वो कहते हैं अच्छा कर्म करो, है ना। तो वो उनकी मतलब वो उनकी वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ लाइफ होता है। अ, अभी जब हमको हम ब्राह्मण बनते हैं, बाबा हमको ज्ञान देते हैं आत्मा का, तो फिर अभी हमारे सामने कोई चोरी कर रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? क्या मतलब वो कुछ मतलब हम हमारे मन में कैसी भावना आनी चाहिए उसके प्रति, है ना? कि वो मतलब ये तो कैसा नीच काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, तो फिर तो हम फँस गए माया जाल में, अपने ही मन के कमज़ोर संकल्पों के जाल में जो है हम फँस जाएँगे। वो अपना पार्ट प्ले कर, है ना? और हमें उसका वर्णन भी किसी को नहीं करना है, क्योंकि वो फिर वाइब्रेशंस उस तक जो है पहुँचेंगे और वो और ही नीचे गिरेगा। क्योंकि बाबा हमको कहता है तुम उठा सकते हो, है ना? और गिराने के निमित्त भी हम ही हैं। जहाँ अब कहीं भी कुछ भी होता है ना दुनिया में, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी वजह से ही होता है, तुम्हारे वाइब्रेशंस इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो बजाय इसके कि हम 4 जगह उसका वर्णन करें जाके कि उसने चोरी की या उसने झूठ बोला या कुछ भी ऐसा, हम अगर उसको देखें, ये तो बहुत प्यारी सोल है, बाबा के साथ बैठा हुआ देखें, बाबा की गोद में बैठा हुआ देखें, तो जब वो शुद्ध वाइब्रेशन उसको टच करेंगे ना, तो धीरे-धीरे वो परिवर्तित हो जाएगा। वो छोड़ देगा वो जो कुछ भी करता हो। और अगर हमने ही कमज़ोर संकल्प चला दिए, नेगेटिव चला दिया, तो फिर वो कहाँ बदलने वाला है, वो तो और ही गड्ढे में गिर जाएगा। तो मतलब पवित्रता की जो डेफिनेशन है ना, वो बहुत-बहुत डीप है, तो उसको समझना है। इस पर ही आगे बाबा कहते हैं कि भगवान सबको नहीं सुनाते हैं, ब्राह्मण बच्चे ही सुनते हैं। ये बात तुम्हें सबको समझानी है ना? बाबा अभी पहले भी कह रहा था ना, बाबा थोड़ी गली-गली जाके एक-एक को समझाएगा, है ना? अगर ब्रह्मा भी जाए तो भी शिव बाबा को जाना पड़े तो वो तो नहीं, तो वो मतलब शोभता ना, तो तुम बच्चों को ही ये काम करना है। मूल बात है पवित्रता की, और कमल फूल समान पवित्र बनना है। जनक मिसल वही जनक फिर अनुजनक बना। बाबा कहते कि समझाना पड़ता है, हम अनुभवी हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह सकते हैं। हम जानते हैं कि पवित्रपन बाप द्वारा पवित्र दुनिया के मालिक बन। हर एक सेंटर पर प्रदर्शनी के चित्र होने चाहिए। गोले के ऊपर 10 सिर वाले रावण का चित्र बना दो। स्वर्ग के गोले पर चतुर्भुज लिख भी सकते हैं, यह राम राज्य है और यह रावण राज्य। गाया भी जाता है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, फिर सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। नॉलेजफुल गॉडफादर है ना, ब्रह्मा को भी नॉलेजफुल नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण को भी नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण की महिमा ही अलग है। आपस में राय कर सर्विस के प्लान बनाने हैं, परंतु जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा व नाम रूप में फंसा होगा, तो ये काम हो नहीं सकेगा। इसमें लाइन बड़ी क्लियर चाहिए, रिजल्ट तो अंत में ही निकलेगी। अभी सभी नंबरवार हैं, क्योंकि सेवा जो सब्जेक्ट है ना, वो फोर्थ है ना, जिसका पहला सब्जेक्ट क्लियर होगा, जिसे ज्ञान होगा कि मैं ये नाम नहीं हूँ, जो भी मेरा नाम रूमा है, मैं रूमा नहीं हूँ। मैं, मेरा ये जो रूप है, जो शरीर, ये जो आउटलाइन है बॉडी की, मैं ये नहीं हूँ, है ना। मैं एक छोटी सी पॉइंट ऑफ लाइट, वाइट शाइनिंग स्टार हूँ, है ना, एक एनर्जी हूँ। तो जिसको ये क्लियर होगा, तो उसके जो अंत में ब्रह्मा बाबा के 3 शब्द थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकार। तो निराकारी जैसे ही हो जाते हैं ना, जैसे ही आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाते हैं, तो विकार तो उसी टाइम ही खत्म हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं वो।
है ना। और जब फिर से बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं तो वो विकार भी इमर्ज हो जाते हैं, है ना। और जब कोई विकार नहीं होता, कोई अहंकार नहीं रहता, क्योंकि पता है भी मैं तो इतनी जरा सी हूँ, काय किस चीज का मैं अहंकार करूं, है ना। तो तभी जो है इसी स्वरूप में जो टिका रहता है वही सेवा कर सकता है। योग उससे जो जिसको हर पल ये याद रहता है और जो इसको धारण करके हर कार्य करता है, तो अंत में फिर वो सेवा तो नेचुरली करेगा, उसके तो वाइब्रेशंस ही सेवा करेंगे। अभी जैसे बड़ी बड़ी दीदियां दादियां हॉल में एंटर होती हैं, शिवानी दीदी है अभी जैसे तो वो एकदम एटमॉस्फेयर ही चेंज हो जाता है ना, क्योंकि उनकी सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस। अब जयंती दीदी हैं तो इतनी मतलब वो है कि वो जैसे ही एंटर होते हैं तो माहौल ही चेंज हो जाता है उनके वाइब्रेशन से। थैंक यू। आगे अब आप बताएं सभी पॉइंट्स। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, आ जी, रही। आ रही है जी, बहुत सुंदर आवाज आ रही है आपकी। हाँ जी, कंटिन्यू करें आगे के पॉइंट्स। जी थैंक यू, बहुत सुंदर किया आपने भी। आज एक बाबा ने और भी बताया ना कि चित्र बनाने हैं तो एक जगह रावण के पूरे सिर लगा दो, तो एक जगह लक्ष्मी नारायण का लगाओ, क्लियर करने के लिए। किसी को बताना है तो कैसे बताएंगे। फिर आज ये भी बताया कि हमारी 4 मेन मेन बुक्स हैं। हर धर्म की अलग अलग, देवताओं की अलग है। तो ये आज बड़े अच्छे से बताया। और कमल फूल मेन है कि हमने बनना है। और आत्मिक रूप जब तक नहीं आएगा तब तक हम बाबा को पहचान नहीं सकेंगे, बात भी नहीं कर पाएंगे। और माम एकम तभी कर पाएंगे याद। ओम शांति। ओम शांति। हम जैसे सुनते हैं पढ़ते हैं ना कि अतीन्द्रिय सुख की अगर पता करना हो तो गोप गोपियों से पूछो। और बाबा ने ये भी रहस्य बता दिया कि गोप गोपियां केवल जो है संगम युग पर ही बनते हैं। हम सब जो क्या है गोप गोपियां हैं। और गोप गोप कौन है? शिव बाबा। तो इस प्रकार ये जो है कि न सतयुग में न कलयुग में होते हैं। तभी ये कहा है कि अगर इसका अतीन्द्रिय सुख, बात भी सही है कि सुख की भासना केवल संगम पर है। उसके बाद सतयुग में और त्रेता में तो हम इसकी प्रारब्ध भोगेंगे, वहां पर जो है भासना ही नहीं होगी। ये बहुत अच्छा आज रहस्य पता चला है। ओम शांति। बाबा ने आज कहा ना, बाप जो सुनाते हैं वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालना नहीं है। और बाबा ने कहा है कि देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, मुझ बाप को याद करो। वरदान बता देती हूँ मैं, बहन तो है नहीं। वरदान में बाबा ने कहा, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। यहाँ बाबा ये बता रहे हैं कि जितनी हमारी बुद्धि क्लियर होगी ना, उतनी हमारी परखने की शक्ति हमें मिलती रहेगी। ज्यादा बातें सोचने की बजाय बाबा ने कहा एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो, तो हर बात को सहज ही परख कर यथार्थ निर्णय कर सकेंगे। क्योंकि बुद्धि में जब और कुछ होगा ही नहीं तो नेचुरली तो बाबा की टचिंग मिलती रहेगी, है ना। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय पर उस प्रमाण चलना, उसको परख कर निर्णय लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है जो सफलता मूर्त बना देती है। और स्लोगन भी बहुत सुंदर बाबा ने बताया कि ज्ञान सूर्य बाप के साथ
हम लक्की सितारे वह हैं जो जग से अंधकार को मिटाने वाले हैं, अंधकार में आने वाले नहीं हैं। तो लक्की स्टार का भी टाइटल मिला, गुरु का भी टाइटल मिला। ये वंडरफुल मुरली बाबा ने आज चलाई है। किसी और को क्लियर करना है तो कोई और पॉइंट्स बताना है तो शेयर कर रहे हैं। आज बाबा ने संगम युग के लिए भी बताया ना कि संगम युग है, ये सिर्फ हम ब्राह्मणों को पता है कि संगम युग है ये, इसके बारे में तो लोग जानते ही नहीं है। और हमें ही पता है कि संगम युग पे ही बाबा आते हैं, वही आके हमारे जितने भी पुराने हमें ज्ञान देते हैं। तो यही यही जो संगम युग है, ये डायमंड एज इसको कहते हैं। तो ये सारा आज बाबा ने पूरे संगम युग के बारे में रात्रि क्लास में काफी अच्छे डिटेल में बताया है। और क्योंकि राजयोग जो होता है यहीं पे बाबा आके क्योंकि सिखाते हैं, क्योंकि इससे पहले तो हम भक्ति में ना हमें पता ही नहीं है कि ये आत्मा है, आत्मा रूप जानते ही नहीं। जब बाबा आए उन्होंने बताया हमें, तो आत्मिक रूप से बैठते हैं तो सीख भी हम तभी सकते हैं, नहीं तो हम सीख नहीं सकते हैं। अगर हम शरीर समझ के करें तो हमें दिखता नहीं है, बाबा दिखाई नहीं दे रहा, तो हम सीख भी नहीं सकते हैं। तो भगवान आकर जब हमें सिखाते हैं, जब आत्मा रूप में जब हम बैठते हैं, तो ये जो है ना, बाबा ने कहा है कि इस युग का वही बताया कि बहुत कीमती है, तो इसका हमें जितना भी हो, आधा कल्प हमने जो जितने भी गलत काम किए, जो हमारे ऊपर पाप का बोझ है, उसको भी हटाना है और अपनी आत्मा को शुद्ध पवित्र भी इसी में ही बनाना है। और वो हमें बाबा आके मन मना भाव का मंत्र दे रहा है, उसको हमें यूज करके फिर हम उसको प्राप्तियां भी कर सकते हैं, औरों को भी तभी हम समझा सकते हैं। तो बाबा ने फिर ये भी कहा, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। तो क्योंकि इसी में ही हमारी कमाइयां है ना, पीछे हम जो खो के आए थे, नुकसान किया, उसकी भरपाई भी इसी जन्म में करनी है और आगे के लिए कमाई भी करके जानी है। और वही जब कहा कि जब हम बाबा को आत्मिक रूप से पहचानते हैं ना, तब हम अतीन्द्रिय सुख का भी हमें आनंद आता है, समझ भी तभी आती है और उसको फील भी हम तभी कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली करते हैं। 20 जून 1977 की सेकंड पार्ट मुरली है। सदा सहज योगी बनने का साधन है महादानी बनना। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ना कि स्वयं को सर्व खजानों से संपन्न बना के हमें गुणों से, शक्तियों से, स्मृति से, वाणी से, संपर्क संबंध से और वृत्ति द्वारा सब आत्माओं को महादान करना है, बाबा ने बताया था। और महादानी बन के सर्व खजानों को अपने प्रति यूज ना करके दूसरों को उसका महादान करना है, ये बाबा ने बताया था। और बाबा ने कहा था कि ऐसे महादानी बनना है हमें कि हमारा हर संकल्प, हर श्वास जो है ना वो सेवा में ही लगे। अभी सेकंड पार्ट करते हैं। बाबा ने कहा है कि सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले उदारचित आत्माएं सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माओं के प्रति बाप दादा बोले, और सेवा करते हुए भी कमजोर होने के कारण न स्वयं से सदा संतुष्ट रहेगा वो आत्मा, न सर्व को संतुष्ट कर सकेगा। अगर कमजोर होके सेवा करेंगे तो बाबा कह रहे हैं सदैव क्वेश्चन मार्क में रहेगा कि इतना करते हो भी क्यों नहीं होता, ये ऐसा करता, ये वैसा करता, ऐसा नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इसी क्वेश्चन में रहेगा। इसीलिए सेवाधारी भी दिल से बनो, दिल से सेवा करनी है। बाबा कह रहे हैं सच्चे दिल से सेवाधारी बनने का विशेष लक्ष्य क्या होगा। दिल शिकस्त आत्मा को शक्तिशाली बनाने वाले कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, गरीब आत्मा हो, लेकिन सदा बाप द्वारा मिले हुए गुणों के दान द्वारा गुणों के खजाने से गरीब को साहूकार बनाने का श्रेष्ठ संकल्प व शुभ भावना रखेंगे, ऐसे सच्ची दिल वाले सेवाधारी ही सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने होने के कारण सफलता मोक्ष का अनुभव करेगी। तो ऐसे सदा सहयोगी बनो तो सहयोगी का फल सहज योग प्राप्त होगा। ऊपर भी बताया था ना फर्स्ट पार्ट में भी कि जितना सहयोगी बनेंगे उतना ही सहज योग, जितना बाबा के कार्य में सहयोगी बनते जाएंगे।
सदा सहयोगी बनने से सदा बिजी भी रहेंगे, संकल्प में भी बिजी रहेंगे, तो व्यर्थ की शिकायतें जो स्वयं बाप से करते हो वह सब सहज समाप्त हो जाएंगी। सदा हर संकल्प से सेवा करने वाले, अल्पकाल के फल का त्याग करने वाले, सदा सफलता मूड बनने वाले, याद प्यार दे रहे हैं बाबा, हर आत्मा के उद्धार अर्थ निमित्त बनने वाले उदारचित आत्माएं, सदा बाप और सेवा में तत्पर रहने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व खजानों की महादानी आत्माएं, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे हैं कि अपनी आत्मा को सर्व गुणों का अनुभव किया है, जो स्वयं के गुण हैं, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप व सुख, शक्ति, शांति, आनंद स्वरूप। इन सभी गुणों के अनुभव है। आनंद स्वरूप व ज्ञान स्वरूप की स्टेज क्या है? उस स्टेज पर स्थित होने का अनुभव है, बाबा पूछ रहे हैं हमसे। यह अनुभव करना अर्थात सर्व गुणों का अनुभव करना। सिर्फ शांति को प्राप्त करना स्वयं पर है। अगर हर गुण का अनुभव होगा तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को बदल देगा। या बाबा ने क्लियर किया है कि अगर शांति में टिकते हो तो सिर्फ स्वयं को अनुभव हो रहा है, लेकिन हर गुण को जब अनुभव करेंगे तो दूसरों को भी उसको अनुभूति करा पाएंगे। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है हर गुण के अनुभवी बनना। ऐसा अभ्यास चाहिए जैसे स्थूल लिफ्ट होती है, तो जिस नंबर का स्विच दबाओ उसमें ही पहुंच जाएगी। तो यह जो हमारी बुद्धि की लिफ्ट है ना, स्मृति का स्विच ऑन किया और पहुंच जाएंगे। कई बार ऐसे भी होता लिफ्ट होते भी काम नहीं करती, स्विच दबाते ऊपर का और आ जाते नीचे, या स्विच दबाएंगे 2 नंबर का पहुंच जाएंगे 3 या 4। तो ऐसे तो नहीं होना, बाबा पूछ रहे हैं। मतलब कि जाना चाहते हैं परम धाम और आ रहे हैं घर में अपना इधर उधर बुद्धि जा रही है, वो बाबा बता रहे हैं। इतनी शक्तिशाली बाबा ने कहा स्थिति होनी चाहिए स्मृति की। लिफ्ट अपने कंट्रोल में होनी चाहिए। अगर ना चाहते भी नीचे आ जाते तो जरूर कुछ लूज है ना, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, बाबा कह रहे हैं। जो स्वयं को का स्वयं कंट्रोल नहीं कर सकते वो राज्य का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? वह राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? वहां राज्य तो लॉफुल भी है और प्रकृति भी ऑर्डर पर चलती है। यहाँ तो प्रकृति भी धोखा दे देती है। तो प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे? जो स्वयं के पहले अधिकारी होंगे। किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति व वैभव के अधीन ना हो, इसको कहा जाता है अधिकारी। अपने स्वभाव के भी अधीन नहीं, मेरा स्वभाव ऐसा है इसीलिए कर लिया तो अधीन हुए ना। अधिकारी सदा शक्तिशाली रहता। वहां बाबा और वहां ड्रामा के गीत गाते रहो तो सदा लगन में मगन रहेंगे। क्योंकि लगन में मगन तो वही रह सकता है जो साक्षी होकर हर पार्ट बजाता है। जब गीत कोई गाता है तो उसी में मगन हो जाता है। ऐसे यह गीत गाने वाले सदा एक ही लगन में मगन रहते, एक बाप दूसरा ना कोई, यही गीत गाते रहो। बहुत लश्कर है। जितना बड़ा लश्कर होता है ना, उतना अपना राज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इतना बड़ा लश्कर तो दिल्ली पर विजय हुई पड़ी है। इतने सब अपने दृढ़ संकल्प से जो चाहे सो कर सकते हैं। वह आत्मज्ञानी भी जिस्मानी तपस्या से, अल्पकाल की तपस्या से अल्पकाल की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। आप तो रूहानी तपस्वी परमात्मा ज्ञानी हो। उनका संकल्प क्या करेगा? सदैव विजयी रत्न की स्मृति में रहने से माया के अनेक प्रकार के विघ्न ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कुछ था ही नहीं। ये बाबा परमात्मा ज्ञानी आत्माओं के लिए बता रहे हैं। जैसे कहा जाता है ना, ऐसे विजयी बनो जो उनका नाम निशान गुम कर दो। सदा विजयी का नशा व स्मृति रहेगी तो माया के विघ्नों का नाम निशान नहीं रहेगा। माया का विघ्न मरी हुई चींटी के समान है, तो उनसे घबराने वाले तो नहीं हो ना। शूरवीर महावीर विघ्नों से घबराएंगे नहीं। विघ्नों का समझ गए हो ना, क्यों आते हैं, कैसे समाप्त हो, इन सब का ज्ञान तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे पास है। विघ्न आते हैं आगे बढ़ाने के लिए। विघ्न आने से अनुभवी और मजबूत हो जाएंगे। जानने वाले ज्ञानी समझदार विघ्नों से लाभ भी उठाएंगे, ना कि घबराएंगे। विघ्न आया है आगे बढ़ाने के लिए, यह याद आने से महावीर हो जाएंगे। व्यर्थ संकल्पों से घबराते तो नहीं हो।
संकल्प के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले घबराते नहीं हैं। घबराएंगे तो माया कमजोर देख और ही वार करेगी, देखेगी बहादुर है तो विदाई ले लेगी। तो ये छोटी सी मुरली है, बाबा ने पार्टियों से ये मुलाकात की है। ओम शांति। बाबा को याद करते हैं। हर गुण का अनुभवी बनने के लिए बाबा ने बोला है और विघ्नों से नहीं घबराना है। बाबा ने कहा सहज योगी बनना है, सहयोगी बनेंगे तो सहयोगी बनेंगे। ये बाबा को याद करते हैं, क्वेश्चन लेंगे। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन अशोक भाई, मीतू बहन और बलविंदर बहन से, सच्ची दिल से सेवाधारी बनने का विशेष लक्ष्य क्या हो? ओम शांति। ओम शांति आज जी। बाबा ने कहा ओम कि जो सच्चे सेवाधारी होंगे उनके सामने कोई भी कैसी भी आत्मा आएगी, चाहे कोई गरीब हो चाहे कैसे भी अवगुण वाली हो, वो अपने जो हमें बाबा से गुण खजाने मिले हैं, जो शक्तियां मिली हैं, उनको वो दे के, गुणों का दान दे के उसको भी ऊंचा उठाएगा। और बाबा ने बोला कि वो जो भी आत्मा गुणों से अभी कमजोर है, उसमें दिव्य गुण नहीं है, शक्ति नहीं है, उनको भी वो अपनी शुभ भावना शुभ कामना देकर उनको भी गरीब से साहूकार बनाएंगे। और बाबा ने कहा जो सच्चे सेवादारी होते हैं ना, वही जो है सेवा करके प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति करते हैं और सफलता को भी महसूस करते हैं। और बाबा ने बोला कि हमें ऐसे ही सहयोगी बनना है और ऐसे ही सहयोगी बन के सेवा करनी है। ओम शांति। ओम शांति। हम जो है विश्व स्टेज पर जो है कल्याणकारी आत्मा है, बाबा के सहयोगी आत्मा है, तो इसलिए हमारा विशेष लक्ष्य यही होगा कि पहले तो अपने आप को शक्तिशाली बनाना है, फिर दूसरी जो दिल शिकस्त आत्माएं हैं उनको भी बाबा का परिचय देकर, बाबा का ज्ञान देकर, कैसी भी आत्मा हो, चाहे गरीब हो चाहे अवगुणों वाली हो, उनको भी जो है जैसे बाबा के जो गुण हमको मिले हैं, ज्ञान गुण शक्तियां जो हमको मिली हैं, ऐसे ही इन ज्ञान गुण शक्तियों का दान देते हुए उन अन्य आत्माओं को भी साहूकार बनाना है और हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुभ संकल्प रखने हैं, शुभ भावना रखनी है कि ये भी बाबा का जो है बच्चा बने और बहुत आगे तक जाए, ये भी जो है साहूकार बन जाए। और जो है जब हम किसी के प्रति जो शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं तो हमें जो है अपने अंदर भी एक शांति की अनुभूति होती है और सफलता अपने आप को जो है महसूस करते हैं कि हाँ, कि हमारे में ये हमारे से आज कोई समर्थ कार्य हुआ है। जब हम ऐसे कार्य में बिजी रहते हैं तो हमको जो है सहज योगी का, जैसे वो सहज योगी स्वतः बन जाते हैं, क्योंकि बिजी रहेंगे, बुद्धि में संकल्प में भी किसी प्रकार की कोई व्यर्थ की बातें नहीं आएंगी। तो जब ये सब बातें जो व्यर्थ की समाप्त हो जाती हैं तो अपने आप को बहुत हल्का और सहज महसूस करते हैं, जिसको फरिश्ता स्थिति भी हम कह सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सभी को ओम शांति। बाबा कहते हैं कि सच्ची दिल होनी चाहिए। एक तो सच्ची दिल किससे? सबसे पहले तो हमारी बाबा के साथ सच्ची दिल होनी चाहिए। सच्ची दिल पर ही साहिब राजी बोला गया है। तो अब सच्ची दिल एक्चुअली होती क्या है? सच्ची दिल माना ऑनेस्टी। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संबंधों में ऑनेस्टी का अर्थ अलग अलग होता है। तो जो बाबा के मन में है वही मेरे मन में भी हो, ये है सच्ची ऑनेस्टी, सच्ची दिल। और जो बाबा के बोल है वही मेरे भी हो, जो बाबा के भाव है वही मेरी भी भाव हो, और जो बाबा के दिल में है वही मेरे दिल में हो, और वही तो यही सच्ची दिल हुई। अगर ऐसा है
तो सच्ची दिल है, अन्यथा नहीं है। और सच्चे दिल माना बाबा की बुद्धि के साथ बाबा की जो श्रीमत है वो, और जो बाबा हमें लक्ष्य देते हैं वो, उसके साथ हमारी अलाइनमेंट होनी चाहिए। बाबा का मददगार बनना ये हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। दूसरा, सच्चा सेवाधारी वही है जिसे कोई भी स्वार्थ ना हो कि रिटर्न में हमें कुछ मिले, ऐसा कोई मन में स्वार्थ ना हो, और तो उसकी खुशी भी नेचुरल हो जाती है। और तीर भी सच्ची दिल वाले का ही हमेशा लगता है, स्वार्थ वाले का कभी तीर लगेगा ही नहीं सामने वाले को। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छे, बहुत आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, रितु बहन और रोमा बहन के लिए। वर्तमान समय का क्या पुरुषार्थ? ओम शांति। बाबा ने बताया है आज कि गुणों का दान करना ही, सर्व गुणों का दान करना ही वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। क्योंकि आजकल दुनिया में गुणों की ही कमी है, शक्तियों की कमी है। तो हमको भी बाप समान मास्टर ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख, आनंद, शांति, शक्ति और पवित्र स्वरूप बन के इन गुणों का दान करना है। ऐसी स्टेज पर स्थित होकर बाबा से फुल होना है, और उसके बाद सबको हमें ये मतलब बांटना है, सकाश देना है। तो बाबा ने कहा कि अगर हमको खुद ही हर गुण का अनुभव पहले करना पड़ेगा, तो मतलब अगर हम क्योंकि एक शांति की का गुण है जिसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। तो पहले मन को शांत स्थिर करेंगे, तब हम उस स्थिति में स्थित होते हैं कि हम बाबा से भरपूर हो सकते हैं। फिर हमको हर गुण का अनुभव करना है। तो जब हर गुण का अनुभव होगा, तो परिस्थिति के समय भी अनुभव के आधार से परिस्थिति को हम बदल सकते हैं। तो जो हमने खजाना बाबा से पाया है, जैसे कल की मुरली में भी था खुराक और खजाने की बात, तो जो हमने बाबा से पाया, चाहे वो खुशी है, चाहे कोई भी शक्ति है, कोई भी गुण है, तो वो हमको स्टॉक भर के सबको देना है। तो उसके लिए बस यही है कि बुद्धि को एक लिफ्ट की तरह हमको यूज करना है, कि लिफ्ट में जैसे बाबा ने बताया कि कोई भी बटन आप दबाओगे, जहां स्विच ऑन करोगे उस फ्लोर पे वो पहुंच जाती है। तो ऐसे ही बुद्धि है, तो स्मृति का स्विच ऑन किया और बस उसी स्थिति पे या उसी जगह पे बुद्धि पहुंच जाती है। तो बाबा यही कहते हैं कि कई कई बार होता है ना, खराब हो जाती है लिफ्ट, तो हम बटन दबाते हैं तो मतलब उसमें कुछ गलत फलत हो जाता है। बाबा ने कहा इसके अंदर हमको रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर चाहिए। तो मन बुद्धि के ऊपर हमको रूलिंग पर कंट्रोलिंग पावर होगी, तब हम लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चल पाएंगे स्वयं डिसिप्लिन से, और तब हमारे जो खजाने हैं हम वो सबको दे पाएंगे। इसीलिए पहले स्वयं पर अटेंशन रखना है, स्वयं पे अपने आप को, जैसे बाबा ने स्वराज्य अधिकारी समझ के फिर कर्मेंद्रियों की दरबार लगाते थे, तो इस तरह से हम मन बुद्धि की भी जब दरबार लगाएंगे, तो फिर हमें पता चलेगा कि हमारी कहाँ पे कमी है, और फिर हम उसी को भरपूर करके वही शक्ति बाबा से लेके फिर हम वो महादानी स्टेज पर स्थित हो सकते हैं जो बाबा हमसे चाहते हैं। ओम शांति। थैंक यू। रोमा बहन डिस्कस करेंगे। ओम शांति। थैंक यू वनिता बहन, थैंक यू सबका। आत्मा जो है ना एक कंप्लीट पैकेज है। वो खाली शांत स्वरूप नहीं है, खाली नॉलेजफुल नहीं है, खाली स्मृति स्वरूप नहीं है, खाली शक्ति स्वरूप नहीं, वो सब कुछ है। सब जैसे एक कोई रेसिपी है, तो वो सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के वो रेसिपी रेडी होती है। वैसे ही आत्मा जो है वो भी एक कंप्लीट पैकेज है। उसके गुण हैं, उसके कर्तव्य हैं, उसके शक्तियां हैं ना। तो अभी जैसे घर में सपोज कुछ हुआ और
मेरे को लगा नहीं, मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं सेंटर जा, वहाँ योग चल रहा है, मैं 1 घंटा जाके बैठ गई और मैंने बोला हाँ मुझे तो बहुत शांति अनुभव हुई। और मैंने रात को बाबा को चार्ट दे दिया, बाबा 1 घंटा मैंने आत्मिक स्थिति का अनुभव किया। तो क्या लगता है मेरा चार्ट सही है? नहीं। जब वो परिस्थिति आ रही थी, अगर वहां मौजूद रहते, मैं शांति का अनुभव करती, तो मैंने शांत स्वरूप स्थिति का या आत्मिक स्थिति का अनुभव किया। अगर मैं वो जगह छोड़ के और एक ऐसी जगह बैठ गई जहाँ बहुत सुंदर गीत चल रहे हैं और मैं जाके अपने अपने मन को ही मैं बहला रही हूँ कि भाई मैं शांति में स्थित हो गई। जो भी सीन है, उस सीन में जो भी हैं इन्वॉल्व, अगर मैं उन सबको आत्मा देख सकती हूँ, मेरे से उतना अनकंडीशनल लव उनके प्रति फ्लो हो सकता है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, है ना। बस मुझे क्लियरिटी हो कि ये अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो जो है मैं अपने आप को अनुभव कर रही हूँ कि हाँ मैं आत्मा हूँ। तो यही वर्तमान समय का पुरुषार्थ है कि हर गुण में अनुभवी बनना, खाली एक में नहीं। और वो तभी संभव है जब हम उस कंप्लीट पैकेज, मतलब अब मेरे को एक सब्जी बनानी है, मैं उसमें खाली नमक डाल दूं तो वो नहीं बनेगी, मुझे उसको सारे इंग्रेडिएंट्स देने पड़ेंगे, तभी जाके वो जो है रेसिपी डिजायर जो मैं कर रही हूँ वो रेडी होएगी। जैसे बाबा ने अभी इधर लिफ्ट का एक एग्जाम्पल दे दिया कि मतलब हैंग हो जाती है ना, जैसे लिफ्ट कई बार हम दबा तो रहे हैं 3rd फ्लोर और वो पहुंच रही है ग्राउंड फ्लोर पे। तो ऐसे ही हम भी अपने ही संकल्पों के, कमजोर संकल्पों में हैंग हो जाते हैं। अपने मन को या तो हम डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। बाबा क्या बोलते हैं, जहाँ बिठाऊंगा, जो खिलाऊंगा, जहाँ सुलाऊंगा, जिस हाल में रखूंगा उस हाल में रहना है। रहना कैसे, मतलब रो रो के थोड़ी रहना है, मतलब आत्मिक स्वरूप में रहना है। और आत्मा का स्वरूप है कि उसको खुश रह, वो है ही प्रसन्नचित, वो है ही संतुष्ट, वो है ही सुख स्वरूप। तो ये मतलब हो, यही है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। अभी जैसे जयंती दीदी है, उनको एक बार पूछा उनका पुरुषार्थ क्या है, तो मतलब उन अभी सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ बहुत ही वंडरफुल आंसर आने वाला है, कुछ बहुत ही डिफरेंट आंसर हमें मिलेगा कि जयंती दीदी अपना पुरुषार्थ शेयर कर रहे हैं। बट उनका पुरुषार्थ क्या है, वो उन्होंने बोला मैं हर घंटे चार्ट देती हूँ, बाबा को हर घंटे चार्ट देती हूँ और मैं बताती हूँ मैंने कितना % इस घंटे में आत्मिक स्वरूप में मैं स्थित रही। देखो मतलब सपोज कि अगर 5 सेकंड भी अनुभव किया कि मैं आत्मिक स्थिति में हूँ, तो उसको कैलकुलेट करके वो परसेंटेज लिख के, मतलब उसमें जब वो बार बार करते हैं तो एक प्रैक्टिस बन जाती है, तो वो एक परसेंटेज निकाल के हर घंटे बाबा को देते हैं कि इतने % मैं सोल कॉन्शियस रही। तो सारा जो पुरुषार्थ है, वर्तमान क्या, मतलब ये पूरे संगम का ये पुरुषार्थ है कि हर गुण का अनुभवी बनना, आत्मा के हर गुण का आत्मिक स्थिति में स्थित है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीति बहन, रूमी बहन और सुमन बहन के लिए कि प्रकृति के अधिकारी कौन बनेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर मुरली, बहुत सुंदर। इसमें ना बाबा ने ये बताया कि जैसे कोई भी राज्य होता है तो उसमें भी ना कंट्रोलिंग पावर चाहिए होती है, तो तभी राज्य लॉफुल हो सकता है। तो इसी तरह जो प्रकृति है ना, वो भी ऑर्डर पर ही चलती है। अगर वो धोखा दे रही है, इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो प्रकृति के अधिकारी बनने के लिए पहले तो हमें स्वयं के अधिकारी बनना पड़ेगा। और स्वयं के अधिकारी हम कैसे बनेंगे
कि हमारा कोई भी संकल्प हो या कोई भी स्वभाव व्यक्ति वैभव के अधीन ना होए हम, तब तो हम अधिकारी बनेंगे। पहले हम अधिकारी स्वयं के बनेंगे, तभी तो हम प्रकृति के अधिकारी बन पाएंगे। और हम कई बार ये कह देते हैं मेरा तो स्वभाव ऐसा है, तो हम स्वभाव के अधीन हो गए। अगर हम स्वभाव के अधीन हो गए तो हम कैसे स्वयं के अधिकारी बनेंगे? तो जो अधिकारी होता है वो सदा शक्तिशाली होता है। जब हम शक्तिशाली होंगे तभी प्रकृति के अधिकारी बन पाएंगे, और तभी प्रकृति को जब हम पहले तो अपने ऊपर अधिकार कर पाए ना, तब हम कर पाएंगे। और हमें बस वही करना है कि अच्छे से जो भी प्रकृति के लिए अच्छे वाइब्रेशंस, अच्छे संकल्प रखने हैं, तो तब हम उसके अधिकारी बन पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू। शांति जी, बहुत अच्छा। सुमन बहन शेयर करेंगे? प्रीति बहन ने सब कुछ तो बता दिया, फिर भी मैं वही रिपीट कर देती हूँ कि प्रकृति के अधिकारी वही बनेंगे जो किसी भी संकल्प, स्वभाव, व्यक्ति व वैभव के अधीन नहीं होंगे, और वो जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली होंगे, और जो है स्वराज्य अधिकारी होंगे, स्वयं के अधिकारी होंगे। और वो जो है वह बाबा वाह ड्रामा के गीत गाते रहेंगे, लगन में मगन रहेंगे, साक्षी होकर जो है वो हर पार्ट को बजाते रहेंगे। वही जो है वो प्रकृति के अधिकारी बन सकते हैं। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। रूमी बहन का आंसर मैं बताती हूँ पढ़ के। उन्होंने लिखा है, आज बाबा ने समझाया कि संगम युग में जो आत्मा अपनी कर्मेंद्रियों के अधीन है, अपने स्वभाव, संस्कार या किसी भी आदत के अधीन है, वह विश्व के राज्य को कैसे कंट्रोल करेंगे। विश्व राज्य अधिकारी बनने से पहले हमें अपने संकल्प, स्वभाव व संस्कार का अधिकारी बनना है। अधिकारी आत्मा स्वयं पर कंट्रोल होने के कारण ही शक्तिशाली होती है। आप सभी प्रेम स्वरूप आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया। रूमी बहन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रमणी भाई, विजय भाई और विनीता बहन के लिए। माया के विघ्नों का विनाश कैसे होगा? ओम शांति। शांति जी। बाबा ने आज बताया कि माया के विघ्न जो है वो मरी हुई चींटी के समान है, तो उनसे घबराने वाला नहीं बनना। अब जैसे रूबी बहन ने बताया ना कि कोई भी चीज बनाने के लिए पूरे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि हर आत्मा के साथ हमारा प्रेम हो। एक थोड़े 2-4 दिन पहले वाणी में बात चली थी कि ज्ञान जो ये ब्रह्म, ये किसी भी आत्मा के साथ घृणा या नफरत ना हो। अब वही क्या बात होती है कि जिन किसी आत्मा के साथ हमारा हल्का सा भी टाकरा होता है या कुछ भी 19-21 होती है ना, तो वहां हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या फिर कोशिश करते हैं कि कम से कम बातों में ही ना इनके साथ मतलब बात निपटा दी जाए और हम आगे बढ़े। क्या होता है, अब बाबा वही कहते हैं कि माया के विघ्न मरी हुई चींटी के समान है, घबराने वाला नहीं बनना। हर आत्मा के साथ अपने स्वभाव संस्कार मिलाने हैं। अगर हम इन विघ्नों से ही घबराते रहेंगे तो फिर हम आगे बढ़ने के लिए आए हैं, और फिर मजबूत कैसे होंगे? मजबूत तो तभी होंगे ना जब हर सब्जेक्ट में और हर तरफ से हमारे फुल मार्क्स मिलेंगे। और फुल मार्क्स कैसे मिलेंगे? जब हम बाबा के गुणों को अपनाएंगे और जो भी विघ्न जो है हमारे सामने आए हैं उसको मजबूती से पार करेंगे। बाबा ने कहा है ना कि विघ्नों से लाभ उठाना है, घबराना नहीं है। विघ्न आया ही हमें आगे बढ़ाने के लिए है। ये याद आते ही महावीर हो जाएंगे। और बाबा के एक एक वचन के अंदर इतनी शक्ति है कि एक एक वाक्य अगर याद कर लो कि ड्रामा एक्यूरेट है। और मैं जो ये यहाँ पर बाबा मेहनत करा रहे हैं, 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, तो मन खुशी में ही झूमने लग जाता है। फिर जो छोटे मोटे विघ्न है, कुछ भी विघ्न है, उसको हम बड़ी इजीली वो कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। और माया जो है वो देखेगी ये बहादुर है, तो वो फिर हमारे से सदा के लिए विदाई ले लेगी। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर सभी ने शेयर किया, आपने भी टॉपिक पे अच्छे से क्लियर किया। हाँ, अब बाबा ने हमें ना स्मृति दिलाई है कि जब हम स्मृति में रहते हैं हमारे कि हम विजयी रतन हैं, तो ये चीज समाप्त हो जाती है। अब बात आती है विजयी रतन, खाली ये
शब्द नहीं है, खाली ये सम्मान नहीं है। विजयी बनने के लिए, रतन बनने के लिए जैसे बताया ना, हमें संपन्न और संपूर्ण होना पड़ेगा, अर्थात शक्तिशाली होना पड़ेगा। अर्थात जो है ना, ज्ञान का भी, ड्रामा का भी, सारी चीज जब हमारी स्मृति में रहती है तो वो निर्दोष वृत्ति खत्म हो जाती है। जब वो निर्दोष वृत्ति खत्म हो जाती है ना, सामने देखने के लिए, मतलब कि निर्दोष वृत्ति आ जाती है बेसिकली भाई। दोष वृत्ति को उस तरीके से देखना ही नहीं, करना ही नहीं। ठीक है, वो कोई भी पार्ट बजा रहा है, कोई भी रोल बजा रहा है, किसी कंडीशन में बजा रहा है। जैसे आज के वरदान में था ना, कल भी था, कि हम ना जब समय को, परिस्थिति को और उस व्यक्ति के मूड को देख करके निर्णय लेते हैं या हम जज करते हैं, तब ना उसमें सफलता मिलती है। मेरे दोनों वरदान इससे लिंक है बेसिकली, तो वो सफलता मिलती है। इवन दो, जो बाबा ने भी हमें समझाया कि कभी भी कोई भी चीज आती है वो आपके बढ़ाने, आगे बढ़ाने के लिए आती है। तब ना, जैसे लास्ट में आपने शेयर किया ना कि जो ये विघन है, ये मरी हुई चींटी, मतलब संडे के मुरली में भी था, आज भी था। और एक और बात जो भी आपने कही है कि वो भाग जाएगी, भाग जाएगी इन द सेंस, वो आती ही नहीं है, भागेगी क्या, वो मतलब जस्ट एक फीलिंग है। एक ही सिचुएशन में तीन के आगे आए, एक को तो कुछ नहीं लगता, ठीक है यार चली जाएगी, एक का तो उनकी होएगा, तीसरा तो वहीं बेहोश हो जाता है। तो ये सारी स्व स्थिति की बात है, अपने संपन्न और संपूर्ण स्टेजेस की बात है। प्लस जो बाबा की बताई हुई चीज है कि जब हम महावीर समझते हैं तो महावीर की वो शक्ति काम करती है। वो करते, क्या करता था महावीर, राम और राम की सेवा, जय श्री राम कहा तो समुद्र पार हो गया। यहाँ भी राम के, राम को जब स्मृति रखते हैं, उसकी सेवा में होता है, तो चीजें आती हैं जाती हैं। तो वो जो है विघन, विघन का रूप नहीं लगता, बल्कि हम उससे आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर आज आ गई, हम पार हो गए, तो अगली बार तो आई ना आई लगेगी नहीं, फिर और आगे, क्योंकि जितना जितना अनुभव होता जाएगा उससे पार होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, रमनी भाई नहीं है? चलो रजनी बहन, फिर आप योग करा दो, रमनी भाई शायद नहीं है। ओम शांति। ओम शांति। एक मिनट, पहले एक अनाउंसमेंट है। वो सोनिया बहन का मैसेज मैंने भेजा है। जैसे हमने सरिता दीदी के पापा के लिए अमृत वेला योग किया था, वैसे संडे तक हम ये योग करेंगे अमृत वेला जूम के ऊपर। तो कल सभी ज्वाइन करेंगे 4 बजे। हाँ जी, ठीक है। ठीक। हाँ जी, हाँ ओम जी। शांति। हाँ थैंक यू अर्चना मैम। अभी हम सब दानी, महादानी आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के समक्ष उनसे वो प्रेम भरी नजरें, आशीर्वाद, वरदान प्राप्त करते हैं। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, इस 5 तत्व की प्रकृति में स्थित मैं मस्तक मणि अपने पूर्ण गुण और शक्तियों से भरपूर इस संगम युग की वेला में इस शरीर को
परोपकार में लगाते हुए एक एक श्वास उस परम पिता से मिलन मनाते हुए उनसे वो शक्तियां लेती हूँ और उन्हीं शक्तियों से ये 5 तत्व के शरीर को रोग मुक्त, आलस्य मुक्त बनाती हूँ। इस हृदय रूपी कमल में उस परम पिता को सदैव बिठाकर मन और बुद्धि को पवित्र बनाती हूँ। ये उस परम पिता परमात्मा की दी हुई शक्तियां ही हैं जो मुझे वो शक्तियां देते हैं और मैं श्रीमत पर चलते हुए अपने जीवन को अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करती हूँ। खुद भी बढ़ती हूँ और औरों को भी बढ़ाती हूँ, क्योंकि यही ब्रह्मा कुमार ब्राह्मणों का एक कर्तव्य है। मैं आत्मा उस परमपिता परमात्मा की विशेष संतान हूँ, जिसे उस परमपिता परमात्मा ने स्वयं चुना है। कितनी सौभाग्यशाली है जिसे उस परमपिता परमात्मा की गोद प्राप्त हुई। उसका राइट हैंड बनने का भी हमें अवसर परमपिता परमात्मा ने कहा। ऐसा परिवार दिया जिसको पाकर मैं और धन्य धन्य हो गई, शक्तिशाली बनती गई, क्योंकि एक दीप से दूसरा दीप जलते जलते दीपमाला तैयार होती गई। हम सब परिवार मिलकर उड़ चले उस धाम में जहां मेरा पिता सतगुरु, जहां मेरे ब्रह्मा बाबा बाप दादा विराजमान, कितने बड़े इस जो दीपक की माला में बिखरे हुए, जहां प्रकाश ही प्रकाश, सफेद निर्मल चांदनी, जहां परमपिता परमात्मा इंतजार कर रहे हैं बाप दादा। उनकी निगाहों से हम निहाल हो रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के करीब बैठ गए। बाबा का वरद हस्त मेरे सिर पर, मानो सब शक्तियां ही मेरे शरीर, मेरी आत्मा में समा गई हूँ। बड़े प्यार से
तिलक दिया, विकारों पर विजय होने के लिए वरदान दिया। बाबा ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया, ऐसा अनुभव हुआ जैसे कह रहे हूँ बच्चे हर कार्य करते हुए फरिश्तों समान अपनी वृत्ति और कृति को बनाए रखना। बहुत सुंदर अनुभव। ब्रह्मा बाबा ने हाथ पकड़ लिया और हम चल पड़े अपने उस स्थान पर जो हमारा घर है, जहाँ मेरा पिता विराजमान है, जहाँ केवल लाल प्रकाश ही प्रकाश किरणें फैली हुई हैं। किरणें मानो अपनी बाहों में समा रही हो हमें। कितना प्यार करता है वो, प्यार का सागर है। उड़ेल देता है अपने प्यार को। उसकी प्यार की किरणों में हम नहा लिए, सराबोर हो गए। इतना भरपूर प्यार कौन देगा सिवाय एक परमपिता परमात्मा के, जहाँ कोई कमी नहीं। बाहें फैलाए भरपूर भंडारा खोल देता है। ले जाओ जितना ले सकते और खूब बांटो। जो प्यासे हैं उनको प्यार का जल पिलाकर तृप्त कर दो। हम सब मिलकर उस प्यार से भरपूर होकर उन आत्माओं को वो प्यार बांट रहे हैं जो प्यार को तरस रही हैं, कब से पुकारती हैं। क्योंकि इस संसार में अगर सच्चा प्यार है तो केवल वो परमपिता परमात्मा से प्राप्त होता है। निस्वार्थ प्यार। वो प्यार भर कर संसार की एक एक आत्मा को हो मिल रहा है। प्रेम से वो भी नहाकर सराबोर हो रही हैं। उस परम पिता के प्यार में आनंद की वो अनुभूति जो है वो सब प्राप्त कर रहे हैं। जहाँ निस्वार्थ प्यार होता है वहीं आनंद की प्राप्ति भी होती है। बदले में कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो बोलते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे ले जाओ प्यार, बांटो। जितना बांटोगे कई गुना बढ़ा कर दूंगा। वो प्यार का सागर है। हम महादानी बनकर उन सब को बांटे हैं, तभी उसके सच्चे पुत्र पुत्रियां कहलाने योग्य बनेंगे। उस परमपिता परमात्मा की
प्रकाश की किरणों में नहाते हुए उन भक्तों को जो अंधकार में ढूंढ रहे हैं, चाहते हैं उस परमपिता परमात्मा को, मगर ज्ञान ना होने के कारण तीर्थों में जा रहे हैं, व्रत रखते हैं, कितना दुख उठाते हैं। आज वो ज्ञान, वो प्रकाश उन भक्तों को, उन आत्माओं को जो पुकार पुकार कर याद करते हैं, वो सब प्राप्त हो रहा है। उस ज्ञान में स्नान करते हुए, पहचानते हुए अपने परमपिता परमात्मा को, उसके पास, उसकी गोद में आ रहे हैं। वो सुख, वो शांति प्राप्त कर रहे हैं जिससे वो आज तक वंचित थे। वो अनंत शक्तियां, वो अनंत सुख, वो अनंत शांति, सब अनुभूतियां कर रहे हैं। उसकी छत्र छाया में निर्भय, उसकी छत्र छाया में कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई वैर नहीं, कोई विरोध नहीं, पवित्र ही पवित्र आत्माएं पुराने संस्कारों से जैसे कट उतरती जा रही है और वह निर्मल पवित्र होती जा रही है, शांत होते जाते हैं। मेरा बाबा आया, मेरा बाबा आ गया। हर आत्मा इस संसार की यही केवल शब्द पुकारती जा रही है और उससे वो प्राप्तियां करते हुए खुद भी निर्मल स्वच्छ बनती जा रही है। चारों ओर सुख शांति। हम सब आत्माएं मिलकर वापस उतरते हुए इस कर्म भूमि में अपने कर्तव्य को पूरा करते हुए, श्रीमत पर चलते हुए वापस इस पांच तत्व के शरीर में, मस्तक में विराजमान होकर अपने परमपिता परमात्मा के बताए रास्ते पर चलते हुए हर कार्य को कर रहे हैं। शुक्रिया मेरे परमपिता परमात्मा। धन्य है हम, धन्य जिसका ऐसा परमपिता परमात्मा है। ओम शांति, ओम शांति।